फुसफुसाहटों वाला गांव। हिमालय की तलहटी में बसा धनपुरा कभी एक खुश गांव था। अब एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। गांव वाले धनपुरा के श्राप के बारे में फुसफुसाते थे, प्यार और विश्वासघात की एक भूतिया कहानी, एक प्रेम कहानी। ये कहानी है दो दिलों की जो समय और परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर एक दूसरे के लिए धड़कते रहे। गांव के मुखिया की बेटी राधा अपनी खूबसूरती और दयालु दिल के लिए जानी जाती थी। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। मोहन, दूर शहर का एक युवा कलाकार, प्रेरणा की तलाश में धनपुरा आया। उसकी कला में एक अधूरापन था जिसे वह इस गांव की शांति और सुंदरता में पूरा करना चाहता था। उनकी राहें मिली और प्यार खिल उठा। राधा और मोहन की मुलाकात एक संयोग नहीं बल्कि किस्मत का खेल था। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए एक अनकही चाहत थी। वे आम के बाग में चुपके चुपके मिलते थे। उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती थी। हर मुलाकात में उनका प्यार और गहरा होता गया। वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि ने उनके प्यार पर एक साया डाल दिया। राधा एक प्रतिष्ठित परिवार से थी जबकि मोहन एक साधारण कलाकार था। समाज की नजरों में उनका प्यार असंभव था। गांव के बुजुर्गों ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया। उन्होंने राधा को परंपरा को तोड़ने के खतरों से आगाह किया। उनके अनुसार यह रिश्ता गांव की प्रतिष्ठा के खिलाफ था। उन्होंने राधा को परंपरा को तोड़ने के खतरों से आगाह किया, लेकिन राधा और मोहन का प्यार इन खतरों से बेखबर था। वे जानते थे कि उनका प्यार सच्चा है और किसी भी बाधा को पार कर सकता है। वे अपने प्यार के लिए लड़ने का फैसला करते हैं। चाहे जो भी हो, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनका प्यार एक मिसाल बनेगा जो समय और परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर एक नई राह दिखाएगा। प्रेमियों की मुलाकात। चेतावनियों के बावजूद राधा और मोहन चोरी छिपे मिलते रहे। हर चोरी की नजर से, हर फुसफुसाते वादे के साथ उनका प्यार और गहरा होता गया। उन्होंने गांव की चुभती नजरों से दूर एक साथ जीवन बिताने का सपना देखा। एक रात उन्होंने भागने का फैसला किया। उन्होंने गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ पर मिलने की योजना बनाई। विश्वासघात। राधा को पता ही नहीं था कि मोहन कभी नहीं आया। वह इंतजार करती रही। उसका दिल दहशत से भर गया। घंटे निराशा की रात में बदल गए। एक तूफान आया जो उसके दिल में उथल पुथल को दर्शाता था। उसे बाद में सच्चाई का पता चला। मोहन को उसे छोड़ने के लिए राजी कर लिया गया था। उसके परिवार ने उसे परंपरा के प्रति वफादारी के बदले धन और हैसियत का वादा किया था। मौत की ठंडी बाहों में दिल टूटा। राधा बरगद के पेड़ पर लौट आई। तूफान और तेज हो गया। बिजली चमकी, उस पेड़ को रोशन कर दिया जहां उसके सपने चकनाचूर हो गए थे। दर्द सहन न कर पाने के कारण राधा ने खुद अपनी जान दे दी। अगली सुबह ग्रामीणों ने उसका बेजान शरीर बरगद के पेड़ के नीचे पाया। बारिश रुक गई थी और धनपुरा पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हवेली। साल बीत गए। यह हवेली कभी एक भव्य संरचना थी जहां खुशियों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब यह समय की मार झेल चुकी है और इसके खंडहरों में केवल अतीत की कहानियां बसी हैं। राधा और मोहन की कहानी एक किंवदंती बन गई। वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। हवेली के हर कोने में उनकी यादें बसी हुई हैं और हर दीवार उनके प्रेम की गवाह है। जिस हवेली में राधा रहती थी वह वीरान पड़ी थी, लताओं से घिरी हुई थी और एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थी। हवेली का बगीचा जो कभी रंग बिरंगे फूलों से भरा रहता था, अब जंगली पौधों और झाड़ियों से भर गया है। हवेली के चारों ओर का वातावरण भी अब डरावना और रहस्यमय हो गया है। हवेली के पास से गुजरने वाले ग्रामीणों और यात्रियों ने फुसफुसाहट और विलाप सुनने का दावा किया। वे कहते हैं कि रात के समय हवेली के पास से गुजरते हुए उन्हें किसी के रोने और सिसकने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनी है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने हवेली की सबसे ऊंची खिड़की में एक टिमटिमाती रोशनी देखी।
ये रोशनी कभी कभी रात के अंधेरे में अचानक प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। ये रोशनी मानो किसी की उपस्थिति का संकेत देती है, जो अब भी हवेली में बसी हुई है। अपने खोए हुए प्यार को हमेशा के लिए खोजते हुए राधा के भूत की कहानी गांव के मानस में गहराई से बस गई। गांव के लोग कहते हैं कि राधा का भूत अब भी हवेली में भटकता है, अपने मोहन की तलाश में। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और हर बार सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हवेली की यह कहानी अब गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है और इसे सुनकर हर कोई सिहर उठता है। खोजी राहुल, एक शक्की लेखक जो अब सामान्य मिथकों को खत्म करने के लिए जाने जाते थे, धनपुरा पहुंचे। यह गांव अपने रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात था। राहुल ने सुना था कि यहाँ के लोग एक प्राचीन हवेली के बारे में बात करते हैं, जहाँ राधा नाम की एक आत्मा का वास है। राधा के भूत के इर्द गिर्द की कहानियों से चिंतित होकर उसने उस वीरान हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। हवेली की दीवारें पुरानी और जर्जर थीं और हर कोने में अजीब सी खामोशी थी। राहुल ने सोचा कि यह सब केवल लोगों की कल्पना का परिणाम है। अपनी तर्कशीलता और एक टॉर्च से लैस होकर उन्होंने ग्रामीणों की चेतावनियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वह जानता था कि डर केवल मन का भ्रम होता है, लेकिन जैसे ही रात गहराती गई, हवेली की खामोशी और भी गहरी होती गई। जैसे ही अंधेरा छा गया, राहुल को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। उसकी टॉर्च की रोशनी भी अब उसे सुरक्षा का एहसास नहीं दिला रही थी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो केवल बाहर पत्तों की सरसराहट से टूट रहा था। हवेली के अंदर की खामोशी और बाहर की सरसराहट ने राहुल के मन में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। वह सोचने लगा कि क्या सच में यहाँ कुछ है या ये सब केवल उसकी कल्पना है। रात के हर गुजरते पल के साथ राहुल का संदेह और भी गहरा होता गया। एक भूतिया मुठभेड़। उसने एक धीमी गुनगुनाहट सुनी, एक धुन जो भूतिया और जानी पहचानी दोनों थी। ऐसा लग रहा था कि यह हवेली के पुराने संगीत कक्ष से आ रहा है। एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे गए राहुल ने कमरे में प्रवेश किया। वहां धुंधली चांदनी में उसने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति, उसकी सफेद साड़ी अंधेरे में चमक रही थी, पियानो पर बैठी थी। उसकी उदास धुन हवा में भर गई। हर नोट उसके टूटे हुए दिल की दर्दनाक गूंज थी। उसके बाद दहशत ने राहुल के दिल को जकड़ लिया। उसकी शंका उसकी आंखों के सामने टूट रही थी। वह हवेली से भाग गया। उसके कानों में भूतिया धुन गूंज रही थी। अनुभव ने उसे हिलाकर रख दिया और बदल कर रख दिया। अगली सुबह राहुल ने ग्रामीणों को अपने अनुभव के बारे में बताया। उसके असली आतंक ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि वह वास्तव में राधा के भूत का सामना कर चुका है। प्यार की ताकत। ग्रामीण ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर भय और विस्मय का मिश्रण था। राहुल की मुठभेड़ ने राधा और मोहन की कथा में नई जान फूंक दी, इस विश्वास की पुष्टि करते हुए कि प्रेम अपने सबसे दुखद रूप में भी मृत्यु को पार कर सकता है। कहानी ने प्यार की स्थायी शक्ति और सामाजिक दबावों के परिणामों की एक कठोर याद दिला दी, जो इतनी शुद्ध चीज को दबा सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। समापन। राधा के भूत की कहानी उस वीरान हवेली के हॉल और धनपुरा के निवासियों के दिलों में गूंजती रही। इसने एक सतर्क कहानी के रूप में काम किया, प्यार की कीमत और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की याद दिला दी। कहानी एक फुसफुसाती किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ये सुनिश्चित करते हुए कि राधा और मोहन की स्मृति और उनके दुर्भाग्यपूर्ण प्रेम को कभी भुलाया नहीं जा